नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी ये पाठ पीढ़ा क्या होता है, इसको क्यों दिया जाता है, इससे क्या होता है, यदि पाठ पीढ़ा हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, पाठ पीढ़ा का क्या मंत्र होता है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल मुझे आप लोग पूछ रहे थे। आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होंगी। यदि आप लोग तंत्र जगत के हो तो पाठ पीढ़ा क्या होता है, इसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रहा हूं और सारी जानकारी आप लोगों को दे सकूं, इसकी मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाठ पीढ़ा क्या होता है, क्यों देते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साधना मंत्र आदि दिए जाते हैं वहाँ किसी पाठ पर निर्भर होता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अधिक प्रचलन होता है। यहाँ कोई भी विद्या पाठ के नाम से दी जाती है, जैसे कि सतबहनिया पाठ, काली पाठ, गुरुधनित्तर पाठ, नागमत पाठ, चंडी पाठ, सौरा पाठ, बूढ़ादेव पाठ, बूढ़ी देव पाठ। इस प्रकार से पाठ के नाम से पुकारा जाता है। जैसे फला फला व्यक्ति जो है वह चंडी पाठ वाला है, या फला फला व्यक्ति काली पाठ वाला है। जो लोग छत्तीसगढ़ से है वहाँ यह बात जानते होंगे। अब आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पाठ क्या होता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति ने काली पाठ लिया है तो उनके मंत्रों में काली माता के ही मंत्र आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्रों के पाठों में मंत्रों का पूरा समूह होता है। जैसे यदि काली पाठ है, उस पाठ के अंदर उनके गुरु द्वारा दिए गए 50, 100 या 150 या 300, यह उन पर निर्भर है कि उनके गुरु द्वारा उनको कितना मंत्र मिला। जब गुरु को लगता है कि वहाँ शिष्य काबिल हो गया है, तब परीक्षा लेने के बाद गुरु उनको पाठ पीढ़ा देते हैं। पाठ पीढ़ा का मंत्र वह होता है जो पाठ की देवी देवता की शक्ति को आपके अंदर स्थापित कर देता है। इससे जो आपके मंत्र 50% चल रहे थे, अब वहाँ 100% चलेंगे। यह पाठ के सभी मंत्रों का राजा होता है। इसी मंत्र के द्वारा आपको दिव्य दृष्टि मिलती है या सवारी का आना आपके ऊपर प्रारंभ होता है। जिस प्रकार की आप पाठ पीढ़ा लेंगे उसी प्रकार से यह निर्भर होता है। इसी मंत्र के माध्यम से आप परिपूर्ण होते हैं। यदि आपके पास पाठ पीढ़ा नहीं है तो आपकी शक्तियों को आसानी से बांधा जा सकता है, क्योंकि बिना पाठ पीढ़ा के आप अधूरे माने जाते हैं। जब आपको पाठ पीढ़ा दिया जाता है तो आपको मंत्र चलाने का विधि विधान भी दिया जाता है। इसी प्रकार से जब भी आप पाठ पीढ़ा ले तो वहाँ जानना जरूरी है कि आप कौन सा पाठ ले रहे हो, उस पाठ की देवी कौन सी है, उनका सुमिरन भजन किस प्रकार से किया जाता है, आदि जानकारी जो है गुरु बताते हैं। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पाठ पीढ़ा क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको कब दिया जाता है। गुरुजन कब पाठ पीढ़ा देते हैं और यहाँ इतना मूल्यवान क्यों होता है और इसको लेने में क्या क्या दिक्कत आती है। दोस्तों, वैसे तो पाठ पीढ़ा कब देंगे, कैसे देंगे, यहाँ गुरुजन ही बताते हैं, क्योंकि सभी के पाठ के अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ गुरु पूर्णिमा, नागपंचमी और सबसे विशेष दिन ऋषि पंचमी के दिन में दिया जाता है। इस दिन आपको उपवास रखना पड़ता है और उपवास खोलने के समय एक कच्चा करेला चबाकर खाना पड़ता है। इस दिन गुरु द्वारा आपको एक छोटा सा पीढ़ा बनाकर दिया जाता है, जो कि मंत्रों से अभिमंत्रित होता है। वहाँ पीढ़ा और पाठ का मंत्र गुरु देते हैं। यहाँ सभी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आपको पाठ पीढ़ा देने के समय आपको मंत्र जाप करने के लिए देंगे और आपके ऊपर चावल से आपको अभिमंत्रित करके मारेंगे।
तो जो भी वो पाठ रहेगा वहाँ आपके अंदर जो है समाहित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी सब गुरु के अलग अलग नियम दस्तूर होते हैं। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन पाठ पीढ़ा देने के पहले गुरु अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। जो भी इल्म गुरु ने सीखा है, इस दिन गुरुजन अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन करके दिखाते हैं। जैसे बिना माचिस के दिए जलाना, हवा में नींबू को उठाना, पेड़ से पत्तियों को गिराना, और जो भी कला अलग अलग जानते हैं वहाँ गुरुजन हमको उस दिन अपनी विद्या खुल कर दिखाते हैं। और जो भी व्यक्ति तंत्र मंत्र जो भी सीखा हो, इस दिन मंत्रों का पूर्ण रूप से जो है साफ शब्दों में उसका उच्चारण किया जाता है ताकि आमजन भी इसे सुन सके। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पाठ पीढ़ा का मंत्र किन परीक्षाओं के पास होने के बाद में मिलता है। दोस्तों, आजकल के गुरुजन तो आपसे दीक्षा लेकर पाठ पीढ़ा दे देते हैं, किंतु पहले या आज के समय में जो गुप्त रूप से विद्या देते हैं वहाँ कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही आपको यहाँ मंत्र देते हैं। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में 2 बार जो है ऐसी परीक्षा दी है, तब जाकर गुरु से पाठ पीढ़ा मिला है। सबसे पहले हमारे गुरुजी पहली हमारी परीक्षा ली थी जब मैं उनसे तंत्र मंत्र सीखने के लिए गया था। तो उन्होंने कहा कि आज दोपहर को हमारे साथ में एक जगह चलना, तो वहाँ शमशान घाट में लेकर गए और एक जगह पे काली हंडी जो है वहाँ पर रख दिए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा था कि रात्रि के समय आपको आना है और यह हांडी जो है इसको लेकर चले जाना है। उसी रात्रि के समय में दोस्तों, रात 12 से 12:30 बजे तक के जो गुरुजी ने हमारे को स्थान दिखाया था वहाँ पर उन्होंने भेजे थे। उसके बाद में दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में कई प्रकार की नाना प्रकार की परेशानी आती है। जब मैं वहाँ हंडे के पास में पहुँचा था तो 3 जो है नर कंकाल खड़े थे रास्ता रोककर, तो उनको हटाते हुए फिर वह हंडी लाया था। इस प्रकार से फिर गुरु ने समझ लिया था कि यहाँ पास हो गया है, तब जाकर उन्होंने सिखाने के लिए जो है तैयार हुए। उसी प्रकार से जब उन्होंने मंत्र पूरा सिखाया और आखिरी ऋषि पंचमी के दिन में उन्होंने कहा कि अब मैं अपने आप को मूर्छित अवस्था में डाल रहा हूँ, जो भी मंत्र आपको दिए है आप उसका प्रयोग करके मुझे उठाना है। किसी को कुछ नहीं बताया था कि किस प्रकार से उठाना है, क्या करना है, कैसे। गुरु बस यहाँ जानना चाहते थे कि यहाँ मंत्र लेकर अपना तर्क कैसे लगाते हैं। जब गुरु जी जो है हमारे मूर्छित हुए, सब लोग जो है देखना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिए। हम 3 लोग थे। फिर जो है गुरु की संगति में हम बहुत गुजरे थे, तो मुझे मालूम था कि कभी भी इस मंत्रों को जो है कानों में पढ़ना चाहिए। तब उन्होंने जो भी दिए थे एक एक जो है पढ़ना शुरू किया। तब कहीं जाके 1.25 घंटे में गुरु को जो है मूर्छा से आज़ादी मिली थी। उसके बाद में फिर उन्होंने बोले थे कि आप लोग पास हो गए। तब कहीं जाकर दोस्तों गुरु जो दीक्षा जो है मिलती है। इस प्रकार से दोस्तों ये होता है पाठ पीढ़ा, और किस प्रकार से दिया जाता है, कौन से मंत्र होते हैं, किस प्रकार की परीक्षा होती है, यह जानकारियाँ आप लोगों को दिया हूँ।